नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास कड़ी में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ से 27 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ कस्बे मलिहाबाद की। मलिहाबाद में ज़्यादातर आबादी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ी हुई है। ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ खेती किसानी और बागवानी के ज़रिए से चलाते हैं। बागवानी का मतलब है कि मलिहाबाद में आम की खेती बड़े स्तर पर होती है। सदियों से यहाँ के लोग आम की खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ और दुश्वारियाँ भी हैं। आज ही कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का किसान जो पूरी दुनिया को आम की मिठास देता है, उसके सामने परेशानियाँ किस तरह की हैं, दिक्कतें किस तरह की हैं, साथ ही उसका कारोबार किस तरह से चल रहा है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। अधूरे ख्वाब में इस हफ्ते हम पहुंच गए नवाबों के शहर लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद। कहते हैं 15वीं शताब्दी में राजा मलिहा सिंह अरख ने इसे बसाया था और 1978 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म जुनून की ज्यादातर शूटिंग मलिहाबाद में हुई। मलिहाबाद के आम के बागान लखनऊ के नवाबों के शाही संरक्षण के तहत पठानों द्वारा विकसित किए गए। मलिहाबाद में ही नवाब फकीर मोहम्मद खान गोया, शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश मलिहाबादी, अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी, अहमद सईद मलिहाबादी जो बाद में पाकिस्तान चले गए, टेनिस खिलाड़ी गौस मोहम्मद खान और मंच कलाकार लेखक कवि अनवर नदीम, ये सभी मशहूर हस्तियां मलिहाबाद की जमीन से जुड़ी रहीं। मलिहाबाद के जो एक शायर, अजीम शायर जनाब जोश मलिहाबादी यहीं के हैं, यहीं के थे। इस तरह गौस साहब यहाँ के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, जिन्होंने विंबलडन तक खेला था। इसी तरह से यहाँ की बड़ी नामवर हस्तियाँ यहाँ पैदा हुईं और इल्म का ये गहवारा रहा है, उर्दू ज़बान का गहवारा रहा है। यहाँ के ऊपर बहुत से शुरा और उसकी महफिल रहती थीं। आम तौर से हम लोग यहाँ के ऊपर जो आबाद हैं वो पठान बरादरी यहाँ के ऊपर गालिब थी और इनको हमारे जद्द अमजद फ़कीर मोहम्मद खान गोया, हम लोग उन्हीं की औलादों में से हैं और उन्हीं के नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। हम लोगों को ये ताल्लुक़ा नवाब साहब से इनाम के तौर के ऊपर मिला था, जिसको कि बाद में बढ़ते बढ़ते अब ये हालत है कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। आम की पैदावार, आम की 700 से ज्यादा किस्में और आम की शानदार दावत के लिए पूरी दुनिया में मलिहाबाद मैंगो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। मलिहाबाद की पूरी अर्थव्यवस्था बागों में पैदा होने वाली आम की फसल पट्टी की है। आम की फसल की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार साल 2010-11 में 15,026 टन आम का उत्पादन हुआ था। ये उत्पादन विश्व की कुल फसल का लगभग 41% था। देश की कुल आम की फसल का लगभग 24% उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। दुनिया के 40 से अधिक देशों में आम भारत से पहुंचते हैं। वर्ष 2011 में भारत से विदेश जाने वाले आम की कीमत लगभग 162 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष लगभग 281 करोड़ पहुंच गई। आप मलिहाबाद कहिए या आम कहिए, ये आम और मलिहाबाद जो है एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जो है मलिहाबाद का नाम है, वो सिर्फ इसीलिए है कि वहाँ के ऊपर जो जिस तरह के जो है हज़ारों किस्म के जिस तरीके के आम निकलते हैं और जितने टेस्ट के निकलते हैं और जितने अच्छे निकलते हैं और जो स्वाद होता है, ये इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फलों का राजा का कोई है तो वो आम है। हम लोग का एक मैंगो पैक हाउस बना है जो कि रहमान खेड़ा फार्म पे है। उसमें लेकिन उसके भी लिमिटेशन है। उसका एक दायरा है जिसमें उसमें लिमिटेड आम ख़रीदा जाता है। उस आम को जो लिया जाता है उसका भी क्राइटेरिया है कि वो स्पॉटलेस आम होना चाहिए, टिम्वे के साथ आम होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफ़ेद आम होना चाहिए। अब ये बाग बिल्कुल खुले में होते हैं, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं कि हम बिल्कुल स्पॉटलेस आम दे सकें उनको, ज़रा सा भी धब्बा ना हो, कुछ ना हो, तो वो थोड़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। एक्सपोर्टर अपने क्राइटेरिया बताते हैं, उस पे लेते हैं। इसी चक्कर में जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है मलिहाबाद क्षेत्र से। ये आम को सही तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कहीं एक्सपोर्ट किया जाए, लोगों से ख़रीदा जाए, जो थोड़ा बहुत होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में।
कि वो क्राइटेरिया रहता है 250 ग्राम 200 ग्राम से 250 ग्राम का आम होना चाहिए, और ऐसा आम बागों में 25% बल्कि मान के चलिए 10% आम निकलता है। और अगर वो आम निकाल दिया जाता है तो बाकी का जो 150 ग्राम का आम और 100 ग्राम का आम, 150 ग्राम का, 200 ग्राम का जो आम होता है और वो फिर उसका रेट सही नहीं मिलता है। इसलिए या फिर एक्सपोर्ट वाले जो ख़रीदते हैं एक एवरेज हिसाब से लें, एटलीस्ट 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक के। क्रीमी लेयर निकाल लेते तो आम बहुत कम बचता है, इसलिए लोग एक्सपोर्ट के लिए, फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वही किसान लोग आम लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं, रात और दिन मंडी चलती रहती है। औसतन 100 गाड़ी आम रोज मंडी से हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 14 मैंगो बेल्ट हैं, जिसमें मलिहाबाद सबसे प्रमुख है। मलिहाबाद में 30 हेक्टेयर जमीन पर आम के बाग हैं। इन बागों में 700 से ज्यादा किस्मों के आम उगाए जाते हैं, लेकिन इन सभी किस्मों में दशहरी, चौसा, लंगड़ा, लखनऊआ, फजली, सफेदा जैसी किस्में सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। खास बात यह है कि मलिहाबाद मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ आम की बागवानी करने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। इतनी बड़े व्यवसाय के चलते यहाँ के मुसलमानों के आम की बागवानी से जुड़े बहुत से मसाइल हैं, मगर हुकूमत इनके मसाइल को समझने के लिए आज तक इनके पास नहीं पहुँची। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी का ताल्लुक भी इसी कस्बे से है। जोश मलिहाबादी ने उर्दू शायरी में वो रंग भरे जिसकी मिठास अभी भी लोग महसूस करते हैं। मलिहाबाद में आम की खेती का जब जिक्र होता है तो ये बात साफ तौर से नज़र आती है कि यहाँ पर लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जिनकी इनको सख्त ज़रूरत है। मौजूदा वक्त के हालात अगर जिक्र करें तो अभी पेड़ों में छोटे आम की फसल आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर 2 बड़ी नहरों के होने के बावजूद भी उनमें पानी नहीं है। यानी पानी न होने की वजह से यहाँ का किसान बदहाल, बेसहारा महसूस कर रहा है। सूबे की राजधानी लखनऊ से थोड़े ही फासले पर मौजूद मलिहाबाद कस्बा देश ही नहीं दुनिया में आम के लिए मशहूर है। मलिहाबाद की आम पट्टी में हर साल औसतन 25 से 30 लाख टन आम की पैदावार हो जाती है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से हर साल सैकड़ों टन आम के ऑर्डर मिलते हैं। अगर गर्मियों में रमजान का पाक महीना आ गया तो अकेले खाड़ी देशों से ही सैकड़ों टन आम की डिमांड आती है। मतलब साफ है, मलिहाबाद का दशहरी, चौसा और लंगड़ा अपनी खुशबू और मिठास दुनिया के कोने कोने में बिखेर रहा है। लेकिन आम की इस अनूठी मिठास के साथ साथ इलाके के कुछ कड़वे सच भी हैं। हमने यहाँ आम की बागवानी करने वाले किसानों और कारोबारियों की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। मलिहाबाद में आम इस वक्त धीरे धीरे करके तैयारी पे है, निकल के आ गया है और किसान भी अब की खुश है क्योंकि आम की फसल बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ जो इस वक्त सबसे ज़रूरीमंद चीज़ है वो लाइट है। लाइट यहाँ पे है नहीं। 20 घंटे सरकार 22 घंटे लाइट देने का वादा कर रही है, लेकिन इस वक्त लाइट बहुत मुश्किल से 4, 6, 10 घंटे तक की आ रही किसी दिन। और जो हम किसानों को पानी की ज़रूरत है, पेड़ों में सींच की इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि लू चल रही है, आम गिर रहा है। जो तैयार आम हो रहा है, बच्चा है, वो गिरा जा रहा है क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। अगर हमको पानी मिल जाए ठीक से तो ये आम पेड़ों में बचा रहेगा। और गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्लान है कि हम विद्युतीकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव में ये सिंधरमा गांव है मलिहाबाद में, यहाँ पे आज भी विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से समरसेबल नहीं लगे हुए हैं जिससे पानी मिले। कोसों दूर से जो है लोग इंजन रख करके, ये जो मशीन वाले इंजन होते हैं, इससे बहुत कम मिकदार में पानी देते हैं। अब मेन हम लोग को जो समस्या आ रही है इतनी बम्पर फसल होने के बाद, वो है पानी की। पानी, नहरों में पानी कम होने की वजह से हम लोग को पानी पूरा पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जो थोड़ा सा फसल को नुकसान दे सकता है। हालांकि हम लोग से वायदा किया गया है कि नहरें जल्दी आ जाएंगी, तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है, नहरें कब तक आती हैं। लखनऊ शहर को हरा और ताज़ा बनाए रखने के लिए एक और मलिहाबाद ग्रीन बेल्ट होने का दर्जा रखता है।
वहीं हुकूमत इस क्षेत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हर बार की तरह सरकारें वायदा करती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के ख्वाब अधूरे ही रहते हैं। यहाँ के मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। इनकी समस्याओं को सुनने और दूर करने के लिए कोई इनके पास नहीं आता। बागवानी का इतना बड़ा कारोबार करते हैं यहाँ के मुसलमान, लेकिन सरकारी सुविधाएं बिल्कुल नदारद हैं। तो हमारे यहाँ बोरिंग है ही नहीं, ट्यूबवेल है ही नहीं। तो अब इन्होंने एक ऐसा शेड्यूल्ड बना रखा है कि भाई अब इस समय जब आम का पानी चाहिए तो इस समय वहाँ पर वो झराई लगी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनें लद के जा रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है कि किसानों के मसीहा बन रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। आम फसल ठीक है, लेकिन बड़ा बड़ा आम इस समय 2-3 दिन में बड़ा बड़ा आम गिर रहा है। सबसे मुख्य ज्वलंत समस्या इस समय है पानी की, बिजली की। लेकिन पानी की तो खैर बातें ही ख़त्म हो गई, अप्रैल तो ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन बिजली की भी समस्या बहुत अच्छी नहीं है। और कहने के अच्छा दूसरे आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। आम को लेके यहाँ पे हर साल तैयारी किसान करता है अपने स्तर से, और जो एक्सपोर्टर हैं वो भी अपने स्तर से तैयारी करते हैं। और बागों में इतने टाइम पानी की बहुत किल्लत है, और सरकार यहाँ पे सुविधा नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये नहर है और ये किसानों के लिए है, और सरकार कितना गंभीर है किसानों को लेके ये आपको दिख रहा है। इसमें पानी कब आएगा ये ऊपर वाले को मालूम है, ना सरकार को मालूम है, ना किसान को मालूम है। किसान आज भुखमरी के कगार पे है। बेचारे जो किसान लोग हैं, जो फसलें हैं जो उनका है, उनको तो बचाना है, किसी तरकीब से अपना बच्चों का अपना पेट पालना ही है। तो वो तो अपने स्तर से जो करते हैं, लड़ते फिरते हैं, कर लेते हैं, मगर सरकार की तरफ से एक रत्ती भर सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आप 1 किलोमीटर के दायरे में मंडी लगती है इतनी बड़ी, और 2.5% गवर्नमेंट को, मंडी समिति को यहाँ से शुल्क जाता है, करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन आप बताइए पानी पीने का ज़रा से 3-4 मटकी के वो घड़े वो रख देते हैं, बस वो भी 3-4 दिन में फूट जाते हैं। ना पानी पीने का है, और किसी को अगर यहाँ पे पेशाब लगे तो ना ही सुलभ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ना ही रहने का कोई रैन बसेरा है, ना ही कोई साधन है, ट्रेवल है जो यहाँ से वो लखनऊ जा सके। 27 किलोमीटर दूर पे राजधानी है, और 6 बजे के बाद से यहाँ कन्वेंस बंद हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ज़रा सी भी फैसिलिटीज़ नहीं है। किसान अपने स्तर से जो करता है, लेकिन इतने टाइम जो आम की फसल है आपकी भरपूर है, लेकिन आम की जो मौसम की भी कुछ मार है, तो इस वजह से पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिन जिन बागों में जो अपने स्तर से ट्यूबवेल लगाए हुए हैं वो सिंचाई करके तो अपना बचाए ले रहे हैं, मगर अधिकांश जो किसान है जिसके पास सिंचाई का ज़रा भी इंतजाम नहीं, वो बेचारा गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है आस लगाए हुए कि नहरों में पानी आए, मगर नहरों का यह हाल है कि सूख गया है। और आप देखिए कितनी गंदगी है, सफाई नाम की चीज़ नहीं। करोड़ों पेपर में आता है कि नहरों के लिए करोड़ों रुपए पास हो गए जिसकी सफाई होगी, लेकिन आप खुद देखिए कि सालों से इस नहर में सफाई नहीं हुई है, सालों से इस नहर में पानी नहीं आया है। बागों में पेड़ों पर छोटे छोटे आमों ने दस्तक दे दी है। किसान इन आमों की रखवाली करने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। अगर किसानों की माने तो बागों के रखरखाव की कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही। क्षेत्र में बिजली और पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ये बागों में पानी पूरी तरह नहीं दे पा रहे हैं, जबकि इस समय आमों को मजबूत रखने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। मलिहाबाद में 2 बड़ी नहरें हैं जो पूरी तरह से सूखी पड़ी हैं। किसान इन नहरों की तरफ नजरें लगाए बैठे रहते हैं और पानी का इंतजार करते हैं। कुछ किसान ट्यूबवेल से पानी खरीद रहे हैं। 250 से 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी खरीद कर बागों में दे रहे हैं। लगातार बिजली न रहने से ये पानी नसीब नहीं होता। हालांकि प्रशासन ने 18 घंटे बिजली देने का वायदा किया है, वहीं नहरों में पानी भी जल्द छोड़ने की बात कही है, लेकिन देखना यह है कि ये वायदे कब तक पूरे होंगे। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। मलिहाबाद के आम के किसानों की परेशानियां और दुश्वारियां यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। सरकार अपनी किताबों में मलिहाबाद को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है। ग्रीन बेल्ट के नाम पर किसानों को सुविधाएं देने की बात होती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। मलिहाबाद के किसानों से जब आप बात करेंगे तो उनके सामने दुश्वारियाँ बहुत सारी हैं। ख़ास तौर से
मलिहाबाद में किसी भी एक्सपोर्ट सेंटर की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके बिना पर एक कहा जा सके कि इनके तैयार माल पूरे दुनिया में सही तरीके से पहुंच सकें। हालांकि रहीमाबाद में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, लेकिन उस रिसर्च सेंटर का आम के किसानों से कोई भी तालमेल नहीं है। यानी यहाँ के किसानों के सामने दुश्वारियाँ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके बिना पर आम की ये मिठास पूरे दुनिया के लोग और अच्छी तरीके से महसूस कर सकें। मलिहाबाद के किसानों की मेहनत से आम आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन आम उगाने वाले किसानों के घरों में आज भी अंधेरा है। मलिहाबाद के किसानों की मेहनत से उगने वाले आम लोगों की जुबान पर मिश्री जैसी मिठास तो खोलते हैं, लेकिन किसानों की जिंदगी में उपेक्षा की कड़वाहट साफ दिखती है। फलों का राजा आम तो रहता है मलिहाबाद में, लेकिन इस राजा की प्रजा आज खुद को बहुत शोषित और कमजोर महसूस कर रही है। मलिहाबाद में आम के किसानों को सिर्फ बिजली और पानी की ही समस्या नहीं है, बल्कि आम उत्पादकों का कहना है कि न तो उनको असली दवा मिलती है और न ही असली खाद। अगर सरकार इन दोनों मसलों पर विचार करे तो आम के राजा के इन सेवकों की जिंदगी में सुधार हो सकता है। दवाएं अन्य प्रांतों में जिस प्रकार से गुजरात है, पंजाब है, इनमें कपास के ऊपर छिड़कने के लिए यही दवाएं सब्सिडी पर मिलती हैं, आधी छूट मिलती है, लेकिन यही दवाएं अगर प्राइवेट दुकानदार यहाँ न हो तो हम लोगों को दवाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन की लिस्ट रखे कि ये दवा किसान इस टाइम पे इस्तेमाल करे तो फ़ायदा क्या होएगा या क्या नुकसान होएगा, या इस कीड़े के लिए कौन सी दवा सबसे सही रहेगी जिससे वो कीड़ा मरे, किस टाइम पे कौन सी दवा का प्रयोग होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की मदद किसान को सरकार करे तो उससे बहुत फ़ायदा होएगा। और दवाओं पे थोड़ी सब्सिडी मिलना चाहिए कि जो गरीब किसान है वो अक्सर हिम्मत नहीं करके जाके पूछ सकता है कि हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। संगोष्ठियाँ रखी जाएं जिनका आयोजन हो, जिसमें किसानों को बताया जाए कि इस टाइम पे आप ये दवा का प्रयोग करिए, इस टाइम पे ये दवा करें तो आपके बागों में और आपके आम को ये फ़ायदा या ये नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल सबके लिए ही अच्छा रहेगा। अभी किसान को पता ही नहीं कि उसको कौन सी दवा कब डालनी है। जो जिस दुकानदार ने बता दी कि अरे इस टाइम ये दवा डाल दो, फ़ायदा करेगी, कीड़ा मार देगी, तो किसान वही उसी राह पे चल देता है। बागों से हम तक पहुंचने के लिए आम को काफी बड़ा सफर तय करना पड़ता है। इसकी फसल के दाम अच्छे मिलें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहे। साथ ही किसान सरकार से एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और आम की दवा पर सब्सिडी चाहते हैं। वहीं इनके लिए सरकार की ओर से कोई भी मंडी की व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार ने एक नई मंडी बनवाने की बात कही थी, जिसकी 4 दीवारी तो बन गई है, लेकिन अभी तक उसमें बहुत काम होना बाकी है। यानी इस साल भी मंडी का बनना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से किसानों और कारोबारियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मंडी का काम 4 दीवारी तो उसकी बन गई है और उसमें भी हम लोग से वायदा किया गया है। लोकल विधायक ने भी बोला है कि इसका काम जो है जल्दी ही शुरू कराएंगे। तो अब दिख तो रहा है कि गाड़ियां ईंटें की आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इस साल हमको लगता नहीं कि इस साल उसमें कुछ हो पाएगा। बड़ा प्रोजेक्ट है वो, सुना है एशिया लेवल की मंडी बनेगी, तो अब उसमें जो भी होएगा अगले साल होएगा। इस साल हम किसानों को उस मंडी से कोई फ़ायदा नहीं होना है। मैंगो के लिए ये सुना है बजट में व्यवस्था हुई है, अब यहाँ कुछ बनेगा, लेकिन इस साल तो मंडी नहीं आ पाएगी। तो जहाँ पर मंडी शुल्क वसूला जाता है, मंडी परिषद कायम होती है और उसके तहत जो काम होते हैं तो उससे किसानों को या व्यापारियों को कोई सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। मलिहाबाद में एक आम का रिसर्च सेंटर भी है, लेकिन ये रिसर्च सेंटर अब तक किसानों के लिए मददगार साबित नहीं हो पाया। गवर्नमेंट प्रयास तो सरकार बहुत कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कम्युनिकेशन का कहीं लैक होने की वजह से किसानों को उसका बेनिफिट पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। आज की तारीख में अगर बात करें 2012 डेटा के हिसाब से इंडिया का और ख़ास तौर से इसका जो मैंगो प्रोडक्शन रहा है वो रेंज रहा है 5.8 से लेकर और 7.8 और मे बी 8 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में जो इस टाइम रेंज है वो है 10 से लेकर 13 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। क्या रीज़न्स हैं? वो कौन सा अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशंस कर रहे हैं? उनके पास भी पुराने बागात लगे हुए हैं, उनके पास भी उनकी सुविधाएं हमसे बहुत कम हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हम लोगों से शायद टेक्निकली ज़्यादा एडवांस्ड हैं या जो भी बात है। यहाँ के ऊपर मैंगो सरकार की देन है, मैंगो रिसर्च
रहमान खेड़ा फार्म। सर वो नई नई वेराइटीज़ डेवलप करके लाते हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बहुत बात कर रहे हैं। मैं उनसे एग्री करता हूँ, वो बिल्कुल सक्सेसफुल चीज़ें हैं। लेकिन आज जो किसान जहाँ के ऊपर बाग लगे हुए हैं, 25 साल 30 साल 40 साल लगे हुए हैं, क्या वो बाग कटवा दे? और क्या बाग कटवाना इतना आसान है? और अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के ऊपर ये नए प्लांटेशंस का मान सकता हूँ कर सकते हैं। हमारे मैंगो रिसर्च एजेंसी से मेरी दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसी काम करें कि दशहरी की शेल्फ लाइफ बढ़े। आज हम लोग कहाँ के ऊपर किसान मार खा जाता है कि उसको सही प्राइस मार्केट से कमांड ही नहीं होता। एक बार 9 रोज़ लग गया, आम पकना शुरू हो गया, उसकी मजबूरी है, आम का प्राइस जो है वो 1 रुपया हो या 5 रुपये हो, उसको बेचना है। उसकी कॉस्ट आ रही हो या ना आ रही हो, उसको बेचना है। आम के इतने बड़े कारोबार को सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। आम के पल्प को सुरक्षित करके उसको एक नए उत्पाद के रूप में लाया जा सकता है। ज़रूरत और आवश्यकता इस चीज़ की है कि इस टाइम सरकार और रिसर्च एजेंसीज और किसान सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आके ये तय करें कि हम अपनी शेल्फ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंगो को हम जो है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यहाँ पे मलिहाबाद बेल्ट तो बहुत सालों से है, लेकिन एक भी पल्प इंडस्ट्री नहीं है। इसके जवाब कई सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉपर लाइट है यहाँ के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो जो है पल्प इंडस्ट्री को वो कर सके, चला सके? रॉ मटेरियल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? अभी यहाँ के ऊपर मंडी आने वाली है, वो मंडी जो है ऑन पेपर्स तो आ चुकी है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत काम करना बाकी है। इसके अंदर यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, इस एरिया का उत्थान कैसे हो? मैंगो बेल्ट से कोई इंडस्ट्री तो यहाँ दूसरी आ नहीं सकती, लेकिन कम से कम एरिया का तो उत्थान होना चाहिए। यहाँ के ऊपर जुड़े हुए किसान जो साल भर आम की तरफ देखता है कि इससे उसकी रोजी रोटी चलनी है साल भर, इससे उसका तो उत्थान होना चाहिए। वो जो है अपनी ज़मीन जो है फंसाए हुआ है, अपने ऑर्चर्ड्स में ऑल्टरनेटिव यूजेस में नहीं ला सकता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। सरकार को चाहिए कि आम के कारोबार को एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करे और मलिहाबाद को मैंगो हब बनाकर देश विदेश में इसके कारोबार को आसान बनाया जाए। किसानों और कारोबारियों को जरूरी सुविधाएं और सब्सिडी प्रदान करे, जिससे यहाँ के लोग बागवानी को न छोड़ें और ग्रीन बेल्ट हमेशा ग्रीन नजर आती रहे। इस साल मलिहाबाद की खुदकिस्मती है कि आम की फसल और सालों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन साथ ही इस बात का खतरा भी है कि अगर सरकार ने दवाइयों के मामले में मदद नहीं की तो इनकी फसलें बर्बाद भी हो सकती हैं। सरकार को यहाँ के किसान भारी मात्रा में राजस्व देता है, लेकिन उसके रिटर्न में सरकार कोई ख़ास कोशिश नहीं करती है। यहाँ के लोगों का साफ तौर से मानना है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर मंडियाँ बननी चाहिए, ताकि विदेशी कारोबारी आकर के यहाँ की फसलों को देख सके और यहाँ की इस पहचान को पूरी दुनिया में ले आ सके, और तभी जाकर के सरकार के साथ साथ मलिहाबाद और आसपास के लोगों के रहने वालों के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।